अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इस वक्त सियासत की बहस मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान चलने वाली टसल पर की तरफ फोकस हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं दी जा रही, और यह सवाल वो मियां नवाज शरीफ साहब से पूछ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा हमारा सवाल मुस्लिम लीग नून से है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्या कर रही है? लंदन में मियां साहब ने वापसी के लिए जो रोड मैप दिया, और रोड मैप से मुराद के आने वाले इलेक्शंस या कैंपेन में मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या होगा, वो उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया। वो दो जनरल्स, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI जनरल फैज, और 3 या 5 साबिक जजेस, जिसमें 3 का खुसूसी तौर पे नाम लिया जाता, उन पर फोकस करेगी मुस्लिम लीग नून वापस आके। और यह भी एक डिपार्चर है उनकी माजी की एक पॉलिसी से। डिपार्चर कैसे है? क्योंकि आपको याद होगा कि यह भी कुछ नया नहीं है। 2018 में मियां साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था और कहा था कि क्यों इंटरफेरेंस की जाती है, और हवाई या खलाई मखलूक का उस वक्त बहुत जिक्र किया करते थे। फिर जब वो पाकिस्तान से बाहर चले गए तो 2020 में यह बयानिया मियां साहब ने शुरू किया। सबसे पहले लंदन में मियां साहब ने क्या कहा, पहले यह सुन लें उनका क्या मौकफ था कि, और क्या लगता है कि वापस आके मुस्लिम लीग नून की कैंपेन क्या होगी। वो कौन लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है, आलाकार साकिर निसार हैं, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। यह था मियां नवाज शरीफ साहब का लेटेस्ट बयान। और हम चूंकि थोड़ा सा वापस अगर चले जाएं तो यह बयान मियां साहब पहली मर्तबा नहीं दे रहे। इससे पहले भी इस तरह का बयान मियां साहब ने गुजरांवाला की अपनी तकरीर में दिया था। और यह वो वक्त है जब एक इनकलाबी कह लें, रेजिस्टेंस का बयानिया आया था, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया मियां साहब ने बनाया था। उस वक्त क्या कहा था मियां साहब? कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए, बिजली का बिल बिजली बनकर गरीब पर गिर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। गरीब की रोटी 10 रुपए की हो गई है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। सो उस वक्त कहा गया कि जर्नैलों को जवाब देना होगा, जो कि अब भी मियां साहब ने कहा। लेकिन उसके 2 साल में इस बयानिए से जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया, लॉन्ग मार्च करके हर सियासी जमात इस्लामाबाद की तरफ आ रही थी, तो मुस्लिम लीग नून ने भी एक लॉन्ग मार्च किया। और जब गुजरांवाला पहुंचे और यही सवाल कि इस शहर में मियां साहब ने यह तकरीर की थी और यह बयानिया बनाया था या यह मौकफ इख्तियार किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, तो क्या मुस्लिम लीग नून इस बयानिए पर आज भी खड़ी है? तो क्या जवाब आया था, ये भी सुन। गुजरांवाला जलसे में PDM के नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन उन्होंने छुड़ाया है। तो क्या वो आपके पास सबूत है और क्या ये इल्जाम दुरुस्त था? सो एहतसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों कहा गया, इसका मतलब क्या था? क्या उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया कि मौजूदा मौरूजी सियासी हालात की वजह से अब जनरल बाजवा का नाम लेना ठीक नहीं है? जाहिर है वो जो भी उस वक्त अरेंजमेंट्स हुई थी उसकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया, या फैसला हुआ कि जब यह सवाल पूछा गया बयानिए का, तो नो कमेंट का जवाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दिया। अब दोबारा मुस्लिम लीग नून वापस उस बयानिए की तरफ जा रही है। पीपल्स पार्टी जब कहती है कि मुस्लिम लीग नून से सवाल पूछते हैं, तो मुस्लिम लीग नून से क्या सवाल पूछते हैं? ऐसा क्या है मुस्लिम लीग नून का जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? लेकिन जब यह सवाल पूछा गया अयाज सादिक साहब से, तो उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में क्या जवाब दिया, जरा सुने। प्लेइंग फील्ड लेवल है, आज हो गई है लेवल। तो बहुत लेवल हमें नजर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह।